हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 मैथ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो आइए करते हैं। और एक बात और, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट में 3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है। ठीक है, तो 0 से बड़ा a प्लस बी 90 डिग्री से बड़ा और बराबर होना चाहिए, और जो हमारा b का मान हो वो a से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो a और b का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये और ये, तो आपको ये सब देखना ही नहीं है। ठीक है, एक बार नॉर्मल पढ़ लीजिए कि ये बोल रहा है हमसे। करना क्या है, हमने सिर्फ इससे काम करना है और इससे काम करना है। ठीक है, ये सब सिर्फ कंफ्यूजन पॉइंट होता है जो क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है, इससे सबसे मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और सोल्यूशन में इसका कोई काम भी नहीं आएगा, काम आएगा सिर्फ ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये करते हैं, पहले इसको करते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट में 3 है। ठीक है, तो पहले देखिए 10 का है, तो जरूर ही 10 का ही कोई मान होगा। 5 डिग्री होते हैं, 0 होते हैं, और 30 होते हैं, 45 होते हैं, 60 होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, तो ये जो ये है, तो ये किसी ना किसी मान 10 के किसी ना किसी मान का तो है ही, तभी इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, आपको भी पता होगा, ये tan 60 का मान होता है। ठीक है, तो इसके जगह क्या रखेंगे, tan 60 रखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या किए हम, सब सेम था, इसके जगह पे हम tan 60 रखे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट होगा, लेकिन हमें शो नहीं करना है कि हम डायरेक्ट ऐसे कर दें कि कैंसिल आउट हो गया है। ये शो नहीं होता है, बस हमें पता रहता है कि हाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह हम इक्वेशन सेकेंड को भी बनाएंगे। क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये देखिए, जैसा यहाँ हम बताए हैं कि √3 किसका मान था, tan 60 का मान था, तो ये जो यहाँ दिया है ये भी तो किसी का मान होगा, वो 10 के कॉम्बिनेशन में आएगा। ये 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान है। ठीक है, तो हम जैसे ऊपर इसके जगह tan 60 रखे हैं, तो इसके जगह क्या रखेंगे, tan 30 रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, अब यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम शो नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग को शो नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए 10 से 10 कैंसिल होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा इक्वेशन बना a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड लीजिए। ठीक है, हो गया। तो अब अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके जगह इसका मान रखा है, इसके जगह इसका मान रखा है, और हमारा 2 इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो आइए अब यहाँ करते हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, क्या है समीकरण एक हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण 2 हमारा कितना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए
एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 2a इज इक्वल टू 60 है 30 है, ऐड करेंगे कितना आएगा 90। a इज इक्वल टू क्या हो गया 90/2। a का मान कितना आ गया हमारा 45। a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 45। ये देखिए ये हमारा a का मान निकल गया। ठीक है, अब b का मान हमें निकालना है, तो आप लोग जानते होंगे कि a का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा, तो हम 1 में रखते हैं। यहाँ आप लिखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या लिखे हम, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान कितना आया है हमारा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री माइनस 45, b इज इक्वल टू 15। ठीक है, क्या आया, जब हम 60 माइनस 45 करेंगे तो b का मान कितना आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ लिखिए आप a का मान कितना आया हमारा 45, b का मान हमारा कितना आया 15। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये जो कंफ्यूजन पॉइंट था ये आया भी नहीं। हाँ क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूजन पॉइंट है तो इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन दिखे। ठीक है, थैंक यू।